help me welcome Ashish Jha on the dais. सब कुछ अंधेरा अंधेरा लग रहा है। मैम आपने ब्लैक सूट पहना हुआ है ना? हाँ सर, ब्लैक शर्ट। सर ब्लैक शर्ट, सब ब्लैक क्यों दिख रहा है मुझे? ओ इस चश्मे की वजह से है, मुझे लगा सब ब्लैक हो गया है। अरे क्या बात है। सब समझदार है यहाँ पर। बेसिकली जो हमारा परसेप्शन है पूरी दुनिया में वैसे ही दिखती है कि नहीं है? तो अगर मेरा परसेप्शन यहाँ चढ़ा रहेगा तो मैं दुनिया हमेशा वैसे दिखती रहेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्या उतारूं कि रख रहा हूँ? उतार लूँ? तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपना अपना दिमाग पे भी कुछ चश्मा अगर हो तो कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए उतार दीजिए बस, ठीक है? जब भी इस बिजनेस का नाम लिया जाता है तो कुछ सवाल मन में खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग तो क्वेश्चन मार्क ही बन जाते हैं लाइफ में, ठीक है ना? सब कुछ तो ठीक है सर, लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं आपके। व्हाट डू मीन प्रोडक्ट्स महंगे हैं? मैं पहले इस क्वेश्चन के पीछे थोड़ा एनालिसिस करना चाहता हूँ। व्हाट डू मीन प्रोडक्ट्स महंगे? ओके, कभी कभी क्या होता है कि फलसफा जुबान पे चढ़ जाता है, बट आप लोगों को एक क्वेश्चन फेस हुआ होगा, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ओके, तो सस्ते किसके हैं भाई, ये बताओ? मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं कि सस्ते किसके हैं बताओ? बोलता है सर XYZ। मैं बोलता हूं उसका ही बिजनेस कर ले भाई, वो भी नहीं करेगा। किसी ने मुझे बोला कि सर आपकी कंपनी यहां ठीक है लेकिन यूएस में नंबर 1 नहीं है। मैं कहा यूएस में नंबर 1 कौन है? तो सर XYZ, उसका बिजनेस ही कर ले भाई। तो वो भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, बस मेरे को फंडे देता रहेगा। फंडे मत दो, करना है तो करके दिखाओ। लिटरली लेट मी टेल यू, हम जब कोक में थे, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, सस्ता सस्ता बिजनेस है, राइट? जो आदमी उसका बिजनेस कर रहा है, कभी आपने उससे पूछा है कि बिजनेस सस्ता है कि महंगा है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक दुकानदार जो कोल्ड ड्रिंक बेचता है, एक बॉटल में कितना पैसा बनाएगा एवरेज? हाँ, 1 या 2 रुपए। एक दिन में कितनी बॉटल बेच लेगा? 50 बोतल। दिन भर में 100 रुपए। 50 बोतल भी ज्यादा हो गया सर। अगर एवरेज आप निकालोगे तो आधा पेटी 12 बोतल बेचता है। मान लो आप एक पेटी मान लो 24, 50 रुपए पर डे, महीने का 1500 रुपए। इतना बड़ा ब्रांड, कितना बनाया उसने पैसा? 1500। उसके लिए मगजमारी कितनी की? बोतल को खोलो, दो उसको, चेंज को टेंडर करो, और फ्रिज लगा हुआ है उसके आउटलेट पर, बिजली का बिल तो वो भी ले गया। तो सस्ता बिजनेस, पैसा कितना कमाया उसने? 0। कई बार हम ल्योर हो जाते हैं आसान चीजों के पीछे में, अल्टीमेटली मिलता क्या है? 0। और अगर सस्ता ही एकमात्र क्राइटेरिया है तो आपकी मोबाइल फोन सबसे सस्ती क्यों नहीं है? ओके, आप सबसे सस्ते स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? ओके, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी या इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी सबसे बड़ा ब्रांड क्यों नहीं है? आपके घर में सबसे सस्ता ही साबुन क्यों नहीं आता है? आप सबसे सस्ते ही कपड़े क्यों नहीं खरीदते हो? द रीजन इज पीपल डोंट बाय प्राइस, पीपल बाय वैल्यू। अगर वैल्यू मिल रही है, बेनिफिट मिल रहा है, तो पीपल विल गिव मनी। देखिए यहां पे वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट बाय कॉस्ट। अगर सेम वैल्यू मुझे मिलेगी, मुझे यूरोप ट्रिप, ठीक है ना, मुझे सेम इंडिगो एयरलाइंस की टिकट मेक माई ट्रिप दे रहा है, लेट्स से 10,000 की, और मुझे यात्रा 9800 का दे रहा है, सेम इंडिगो एयरलाइंस, तो आई वुड गो फॉर 9800। ओके, लेकिन सेम नहीं है। अगर सेम चीज नहीं है तो डेफिनेटली मेरे को चेक करना पड़ेगा। अगर आपको आईफोन 10 कोई आदमी आपको दे रहा है लेट्स से 80,000 का, और कोई आपको 78,000 का दे रहा है, तो मेक सेंस। बट अगर फोन ही बदल दिया तब आप सोचो, ठीक है ना? आपको जो चीज चाहिए, मतलब आपकी बेनिफिट को ही चेंज कर दिया उसने, आपको इल इन्फॉर्म कर दिया, बोला कि हम सस्ते हैं। तो पहली बात उसने ये बोल करके कि हम सस्ता प्रोडक्ट दे रहे हैं, पहली बात तो आपको इंसल्ट किया उसने ये बोल करके कि उसने पहले तो आपको बता दिया कि बस आपकी तो हैसियत है नहीं कुछ खरीदने वरने की। तो पहले तो आपको पहले उसको वहीं रोकना चाहिए कि 1 मिनट भाई, इफ इट मेक्स सेंस हियर इज माई मनी, अगर इट मेक्स सेंस आई विल गिव माई मनी। सीधी बात है ना। आप पैसे कमा क्यों रहे हो? वाई आर यू मेकिंग मनी? क्यों कमा रहे हो? सो दैट यू कैन गेट वैल्यू इन लाइफ। आप समझो, अगर वैल्यू नहीं चाहिए तो स्टेशन पे जाकर के हम क्यों नहीं शर्ट खरीद लेते हैं? वी वॉन्ट वैल्यू। अगर आपको इस सेमिनार में वैल्यू नहीं मिलेगा, आप आसानी से उठ के जा सकते हो, नोबडी स्टॉपिंग यू। सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड वैल्यू। और वैल्यू किस बात से जज होती है? भाई मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है,
सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि ये जो कैल्शियम बता रहा है, इस कैल्शियम को खा के कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, और ये जो कैल्शियम बता रहा है इसको खा के कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है। ये जो कैल्शियम बता रहा है इसका सोर्स इंग्रेडिएंट क्या है, और ये जो कैल्शियम बता रहा है इसका सोर्स इंग्रेडिएंट क्या है। ये जो कैल्शियम बता रहा है इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका ब्रांड वैल्यू क्या है। एक हिंदुस्तान लीवर सर्फ लेकर के आती है, और एक आज कोई कंपनी पैदा हुई बोलती है कि हम भी सर्फ लेकर के आए हैं, तो क्या आप उसको सीधा आंख बंद करके भरोसा कर लोगे? इज इट अ गुड थिंग? पहली बात मैं बता दूं आपको कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। दुनिया में 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन था किसी प्रोडक्ट का। मुझे इस चिप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, लेट्स से इस चिप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं स्टोर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता हूं, दुकानों का डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता हूं, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता हूं। हम में से कितने लोग हैं जो आज दुकानों को खोल करके उन पे बैठने को भी तैयार है? नहीं तैयार है? ये भी एक मॉडल है ना, बोलिए। कई लोग सक्सेसफुल हैं उसमें। अब स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन आप सीखने जाओगे तो दुनिया के सबसे बड़े स्टोर से सीखो, वॉलमार्ट से सीखो, बिग बाजार से सीखो, पेंटालून से सीखो। स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे। दूसरा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, सेम प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। अभी ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे, क्योंकि आप जितने पहुंचाओगे उससे फास्ट अमेजॉन पहुंचा देगा, उससे सस्ते पहुंचा देगा, उससे सस्ता फ्लिपकार्ट पहुंचा देगा। हजारों करोड़ लगेंगे। हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी? यानी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन फुल टाइम और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन फुल पैसा एंड फुल टाइम। कई लोग रेडी नहीं है। बचा तीसरा, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझो, आज तक आप ये चिप्स खरीदते हैं किसी से भी, आपको कोई फर्क पड़ा? कौन था जिससे आपने खरीदा, आपको पता भी है? नहीं पता। अगर आप खर्च कर रहे हो, कोई भी पैसा बना रहा है, इसको उल्टा कर लो ना, कोई खर्च करे आप पैसा बनाओ। दैट्स नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझो, स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन हाई टच, आप प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है, दुकानदार से मिल सकते हो, दुकानदार पे जाना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन हाई टेक, आप इसमें बेस्ट डील्स ले सकते हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ले सकते हो। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन हाई टेक हाई टच, दोनों का कॉम्बिनेशन है कि दुकानदार तो छोड़िए, बिजनेस ओनर आपके घर में आके बैठ के बात करता है आपसे। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाई टच और हाई टेक इतना कि आपको मिलियंस ऑफ पीसेस भी चाहिए तो मिल जाएंगी, किसी लोकेशन पे मिल जाएंगी। रायपुर में भी मिल जाएंगी, रायगढ़ में भी मिल जाएंगी, रामपुर में मिल जाएंगी, आपको रायबरेली में मिल जाएंगी, आपको इंडिया के बाहर मिल जाएंगी, आपको कहीं भी मिल जाएंगी। दैट्स हाई टेक ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो आप बताइए, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का चॉइस करना सही है कि नहीं? इट्स वेरी सिंपल। ईच वन ऑफ अस ओन्स अ नेटवर्क। हर एक आदमी का एक इंफ्लुएंस होता है। सस्ते की बात करते हैं, ये चिप्स कितने का आता है? 10 रुपए का। कितना ग्राम है? 25 ग्राम। ओके, यानी 50 ग्राम 20 रुपए का, 100 ग्राम 40 रुपए का, 1 किलो 400 रुपए का। 400 रुपए किलो आलू सस्ता है, 20 रुपए का सप्लीमेंट महंगा है, राइट? ओके, अभी कितने लोगों ने समोसा खाया है? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे। हद हो गई झूठ की यार, रायपुर में समोसा नहीं खाया। गोलगप्पा वगैरह कुछ खाया है, कोल्ड ड्रिंक पिया है, एग रोल वेग रोल चाउमीन वाउमीन कुछ खाया है, कभी कुछ रजनीगंधा पान मसाला कुछ कुछ सबका है ना लाइफ में, कुछ ना कुछ। चाय पिया है आपने? डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? हम सब जानते हैं हेल्थ के लिए हार्मफुल है, उसके भी आगे निकल जाते हैं कुछ लोग। मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, एक कश जिंदगी की। हाँ, मिल बैठेंगे 3 यार, आप में और सब कर लेते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं? वहां नहीं पूछते डॉक्टर से, लेकिन जैसे ही सप्लीमेंट की बात आती है सबसे पहले डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। आई कांट टेक रिस्क, मैं रिस्क नहीं सकता। रोज सुबह से शाम तक में आप जो हवा ले रहे हैं ना अंदर, वो कितना रिस्की है, अगर आपको बता दिया जाएगा ना तो आप ऐसे ही आप टेंशन से हालत खराब जाएगी आपकी। ये सब रिस्क तो ले रहे हैं। एंड बाय द वे, एनी डॉक्टर्स हियर? एनी डॉक्टर्स विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, MBBS इट्स बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, न्यूट्रिशन किधर उधर? डॉक्टर्स बी ऑनेस्ट। माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, आई आस्क्ड हिम, उन्होंने बोला कि यार हम लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट न्यूट्रिशन होता है, जैसे बचपन में संस्कृत ऑप्शनल हुआ करता था। ऑप्शनल सब्जेक्ट न्यूट्रिशन। आप देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे शरीर को बना रहा है, न्यूट्रिशन, फूड इंडस्ट्री डज नॉट टॉक टू मेडिकल इंडस्ट्री। जो हमें हमारे स्वास्थ्य को बनाने के लिए काम कर रहा है किसान, वो किसी डॉक्टर से पूछ के तो सब्जी नहीं उगा रहा ना कि सर न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से सब्जी उगाऊं क्या?
वो कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से सब्जी उगा रहा है, और गरीब हो या अमीर, उसका बॉडी में कुपोषण आज के डेट में घुस चुका है। इंडिया में प्रदूषण और कुपोषण सबसे बड़ी नेशनल बीमारियां हैं, आप जान लीजिए, और दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास में, राइट। चांसेस आर कि आपकी दादी मां को न्यूट्रिशन के बारे में डॉक्टर से ज्यादा पता हो, चांसेस आर कि अगर आपने न्यूट्रीलाइट की 2-3 किताबें पढ़ी हैं, या व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो व्हाट न्यूट्रिशनल मेडिसिन एक किताब पढ़ी है, चांसेस आर आपको डॉक्टर से ज्यादा पता चल चुका हो। कई बार लोग बोलते हैं यूरिक एसिड में प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, कभी कभी डॉक्टर बोल देते हैं ऐसा, ठीक है ना। मेरी भाभी शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, वो लोगों को प्रिस्क्राइब करती थी प्रेगनेंसी के टाइम पर आयरन के गोलियां और साथ में एंटासिड, बिकॉज उनको ये पता ही नहीं था कि अगर आप नेचुरल आयरन खिलाओगे फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज तो एंटासिड की जरूरत ही नहीं है, एसिडिटी होगी ही नहीं। ये हमने इस बिजनेस में आकर के उनको दिखाया, एंड शी गॉट कन्विंस्ड, शी इज अ डॉक्टर फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें बहुत बेसिक एलिमेंटल चीजें लोगों से मिस हो जाती हैं। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मेरे से सिविल इंजीनियरिंग का सवाल पूछिएगा मैं नहीं बता पाऊंगा। सो डॉक्टर भगवान नहीं है, आप भले मान लो, अलग बात है, वो भी एक बेचारा कंसल्टेंट है, पढ़ाई लिखाई करके आया है, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन पूछने का अधिकार आपको है। डॉक्टर साहब प्रोटीन खाने की आप बात कर रहे हो, पिडका स्कोर क्या होता है बता दोगे जरा मुझे? आप पूछ सकते हो उससे, देन यू विल नो कि न्यूट्रिशन गारमेंट को कितना अंदाजा है। उनसे ये चेक करो, डॉक्टर साहब न्यूट्रिशन की डिग्री ली है आपने क्या? ये चेक कर सकते हो आप। यू कैन ऑलवेज आस्क, अगर प्रधानमंत्री से पूछ सकते हो तो डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। ऐसा लकीर का फकीर बनने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इंस्टीट्यूशन हैज सर्व्ड द इंटायर वर्ल्ड फॉर 80 ईयर्स। 80 साल से न्यूट्रिशन लोगों की लाइफ में देकर के आ रहा है। आप सोचो, मार्केटिंग का तो ये आलम है, ऐसी चीजें लोग मतलब मार्केट कर रहे हैं जिसके ऊपर में तुम्हें दुनिया, आप हंसोगे, फटी जीन्स मार्केट हो रही हैं, कान में कुंडल मार्केट हो रहा है, बोलिए। और आप लोगों की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए एक सप्लीमेंट को मार्केट के अंदर ला जा रहे हो। कम ऑन, अब थोड़ा सा गिव मी अ ब्रेक। थोड़ी कायरता तो है, थोड़ी बुजदिली तो आ रही है अपने अंदर में। अरे इतनी सारी बुरी आदतें लगवाई, कॉलेज में कितनी बुरी आदतें लगवाते हैं। चल यार एक कश मार के देखते, करते कि नहीं करते, किया कि नहीं किया, करते कि नहीं करते, पिक्चर देख ले मेरे साथ, ये कर ले वो कर ले। एक अच्छी आदत लगवाने में क्या लाज लग जाता है हम लोग को? एक सप्लीमेंट खा के तो देख यार, लाज लगता है, गलत बात है। इफ यू आर अवेयर अबाउट ए गुड थिंग, शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग। कभी भी अच्छा घर में खाना बनता है तुरंत शेयर करते हैं। अरे खीर बनी है, सेवैयां बनी है घर में, हमारे अभी बकरीद थी, सेवैयां बनी, शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ट्रेडिशंस में जो कुछ भी है वो हेल्थ के उल्टा जा चुका है। घर में मेहमान आते हैं, क्या खिलाते हैं उनको हम? गिलोई, तुलसी के पत्ते, हाँ, नीम का काढ़ा पिलाते हैं, क्या खिलाते हैं? हाँ, पकोड़े, हाँ, शरबत। इसमें से हेल्दी क्या है मुझे बताइए? व्हाट इज हेल्दी देयर? जितने भी त्योहार हैं उसमें से कोई त्योहार बताइए जो हेल्दी त्योहार। थोड़ा बहुत मुझे लगता है मकर संक्रांति जिसमें हल्का फुल्का गुड़ होता है, बट कोई त्योहार बताइए जो हेल्दी हो। तो हमारे ट्रेडिशन में जब हेल्थ आउट हो गया है तो हमारी लाइफ में भी तो हेल्थ आउट हो जाएगा ना। आप बताइए, मतलब हमारे लिए कंपलसरी है जॉब करना, बट कंपलसरी हेल्दी रहना नहीं है। अमेजिंग व्हाट लाइफ वी आर लीडिंग। आप देखो, मेरा जो टॉपिक अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज ऑल अबाउट दिस अंडरस्टैंडिंग कि भैया एक्चुअली हमें करना क्या है, व्हाट इज ऑप्शनल इन लाइफ एंड व्हाट इज कंपलसरी। सी, ये है कंपलसरी चीजें जो हमें लगती हैं कंपलसरी हैं, और ये हैं ऑप्शनल चीजें। जैसे एडुकेशन, टू गेट अ जॉब, ये कंपलसरी लगता है ना, राइट? एडुकेशन टू बिकम रिच, ये ऑप्शनल लगता है ना। हाउ मेनी ऑफ अस आर गिविंग एडुकेशन टू बिकम रिच? कितने लोग? इसका मतलब ऑप्शनल है, ओके। शादी करना, मकान बनाना, कार खरीदना, पिक्चर देखना, मूवी देखना, फेसबुक पर लॉगिन करना, ये सब ऑलमोस्ट कंपलसरी है। फोन को रिप्लाई करना, व्हाट्सएप मैसेज को भेजना, फॉरवर्ड करना, कंपलसरी है। कंपलसरी है कि नहीं? ये सब चीजें, शादियां अटेंड करना, फंक्शन अटेंड करना, रिश्ते निभाना, कंपलसरी, एवरीथिंग इज कंपलसरी। लेकिन आपका फिट होना, हेल्दी होना, ओके, आपका अपने ईश्वर को याद करना, आपका सक्सेसफुल होना, आपका अपने बिजनेस को बिल्ड करना, अपनी टीम को टाइम देना, किसी अच्छे सेमिनार में आना, कोई अच्छी सीडी सुनना, कोई अच्छा बुक पढ़ना, ये सब ऑप्शनल हो गया है।
बट गुड न्यूज इज विलुप्त नहीं हुआ है, ऑप्शनल भी कम से कम बचा हुआ है। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। मतलब जिंदगी में ऑर्डिनरी या एवरेज रहना कंपलसरी है। एवरेज नहीं रहेंगे तो दुनिया क्या बोलेगी भाई, लेकिन सक्सेसफुल होना ऑप्शनल है, क्योंकि आप सक्सेसफुल नहीं हो दुनिया कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि वो दुनिया बेचारी भी सक्सेसफुल नहीं। चॉइस इज योर्स। बट हाउ इट वर्क्स आउट, कैसे वर्कआउट करता है? आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंटेल्स। जिन लोगों ने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखा है, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपका ओपिनियन क्या है, उस ओपिनियन को कुछ देर के लिए पार्किंग लॉट में पार्क कर दीजिए, ठीक है ना? बिकॉज यू नॉट एन एक्सपर्ट, जस्ट अंडरस्टैंड कि आप एक्सपर्ट नहीं हो। ओके हो सकता है आपका ओपिनियन सही हो सकता है गलत भी हो, पॉसिबल है ना? लोग मुझे कहते हैं कि आशीष जी अगर ये बिजनेस नहीं चला तो, मैं बोलता हूं सही बोल रहे हो, लेकिन चल गया तो, मैं फेल हो गया तो, सही बोल रहे हो, लेकिन सक्सेसफुल हो गए तो करना, दोनों में तो करो, फिर दोनों में तो करो। मजा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, बचपन में क्रिकेट खेलते थे, चले जाते थे बैटिंग करने के लिए, बैटिंग आए चाहे नहीं आए, क्यों? क्योंकि यार लूज क्या करेंगे, खोने के लिए क्या है? वैसे यहां पर भी खोने के लिए क्या है? आप समंदर में डूब सकते हो, झील में डूब सकते हो, नदी में डूब सकते हो सकता है कुएं में भी डूब जाओ, लेकिन बाल्टी में कैसे डूबोगे यार? सो फर्स्ट यू हैव टू असेस कि इसमें रिस्क क्या है, क्या रिस्क है। आपने 3 घंटे मुझे सुन लिया, क्या रिस्क है उसमें? कई लोग इस पे भी एनालिसिस करने लगते हैं कि मैं जाऊंगा वहां पर, वो स्पीकर कुछ ऐसा बोल देगा कि मेरे को ट्रैप कर देगा, उसके बाद तो कुछ और कर लेगा, फिर तो ये कर लेगा, फिर तो मेरे घर में डाका डाल देगा, फिर तो सिक्योरिटी को अनलॉक कर देगा, कुछ तो कर लेगा मेरे साथ में। वाई? बिकॉज इट्स फियर ऑफ द अननोन। हमेशा हम अननोन से डरते हैं, अननोन टेरिटरी से डरते हैं। लेकिन आप दुनिया में जब पैदा हुए थे तो एक अननोन दुनिया में ही तो पैदा हुए थे ना। अगर बच्चा इस बात से डर जाए कि दुनिया में मेरे साथ क्या होगा, तो मां के पेट से बाहर ही नहीं निकलेगा, होगा कि नहीं होगा? Everything that you got, everything that is beautiful in your life, everything that is good in your life was only possible when you had the courage to overcome the fear of the unknown. Fear of the unknown. आप एक जंगल के बाहर खड़े हो, उस जंगल के बाहर में आपके पास 2 चीजें हैं, एक डर मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे, एक आपका फेथ मुझे जंगल में भगवान मिल जाएंगे। दोनों अननोन के बारे में ही होता है। फियर भी अननोन के बारे में होता है और फेथ भी अननोन के बारे में होता है। आप ट्रैफिक में अपना बाइक लेके निकले हो या अपनी कार लेके निकले हो, एक फियर है कि यार मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, एक फेथ है कि नहीं मैं सेफ घर पहुंच जाऊंगा। सो हाउ मेनी ऑफ अस हु हैव कम हियर हैव अ फियर कि हम घर नहीं पहुंच पाएंगे? किसी को फियर है क्या? नहीं ना। फेथ है ना कि आप घर पहुंच पाएंगे। कैसे ये फेथ है? आप भविष्य वक्ता हो क्या? नहीं ना। जब अपनी जान पे इतना फेथ कर सकते हो जिससे ज्यादा प्राइसेस कुछ नहीं है, तो यार एक बिजनेस पे फेथ करने में क्या जाता है यार? क्या कर रहे हैं हम लोग? इतना सोचने का है क्या? इतनी एनालिसिस करने का है? इतनी सारी चीजों को तो यूं ही कर दिया हमने लाइफ में। उस पर भी अगर आपका दोस्त बता रहा है, ना समझ में आए या समझ में आए, दोस्त बोल रहा है यार, दोस्त के लिए कहा था जान भी हाजिर है, यहां तो एक मतलब साइन हाजिर नहीं है। बात है नहीं बनाना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कोई काम कीजिए, पूरा अध्ययन कीजिए, पूरा अध्ययन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीटली एनालाइज इट, नो इश्यूज एट ऑल। नाउ सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। देखिए, ये बिजनेस जिस प्रिंसिपल को लेवरेज करता है, वो प्रिंसिपल कुछ नहीं है, नेटवर्क का प्रिंसिपल है। हर एक आदमी का अपना एक इन्फ्लुएंस सर्कल है, आप मानो या ना मानो, सबका एक इन्फ्लुएंस सर्कल है। एवरीबडी हैज अ नेटवर्क। आपके मोबाइल फोन में जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत बड़ा कैपिटल बन चुका है आज के डेट में। उस कैपिटल के ऊपर में सब लोग एकदम लगे हुए हैं कि कैसे मैं इसको खींच लूं, ठीक है ना। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज के डेट में फेसबुक बन चुका है। ओके, हाउ मेनी ऑफ अस आर ऑन फेसबुक? सब लोग हैं मोटा मोटा, ठीक है। एवरेज आदमी का जो नेटवर्क साइज फेसबुक पर है वो कितना है? एवरेज 500 एवरेज। एक आदमी का एवरेज नेटवर्क साइज 500 है। अभी आपको अगर ये मालूम चल जाए कि आपके घर के नीचे में खजाना दबा हुआ है, सोने का खजाना है, तो कितने लोग खोदेंगे? बाकी लोग नहीं खोदेंगे, हाँ, छोड़ देंगे, चल यार हटा, क्या खजाना क्या करना, क्या खोदेंगे सब लोग? अगर फॉल्स न्यूज हुआ तो हो भी सकता है ना, तब भी खोदेंगे, चांस कौन ले? और खोदना नहीं आता हो तो हाँ, बुलाएंगे किसी खोदने वाले को, खोदेंगे जरूर। मैं वही न्यूज दे रहा हूं आपको। ये 500 लोग आपके घर के नीचे नहीं दबे हुए हैं, लेकिन आपके मोबाइल में दबे हुए हैं। ओके, मोबाइल में दबे हुए हैं। ये 500 लोग, आप मानो या मानो, खर्च तो करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, सौंदर्य का ख्याल रखेंगे, वेदर यू वांट इट और नॉट, दे विल डू इट। समबडी विल फीड देम, इफ नॉट यू बाबा रामदेव विल फीड देम। फीड तो करेगा बंदा, छोड़ेगा नहीं। ये 500 लोग महीने का मिनिमम अपनी ग्रोसरी पर कितना खर्च करेंगे?
आप बोल रहे 10 से 15, मैं कम कर देता हूं, 5,000 ही बोलता हूं। 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ ना, इसका मिनिमम 10% भी हिसाब लगाइए। जो बंदा एंड पॉइंट पे खड़ा होगा, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के एंड पॉइंट पे, 10% तो बना लेगा ना। आप ये 500 लोगों के 25 लाख रुपए के खजाने के ऊपर खड़े हो महीने का। आप सोचो, लोग कुल्ला कितने करते पता है आपको? 100 रुपए का मंजन कम से कम 200 रुपए का टूथब्रश किसी भी घर में, 300 रुपए महीना। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? सॉरी, छत्तीसगढ़ की, हाँ 2-3 करोड़, तो 3 करोड़ गुने 300, मोटा मोटा 1,000 करोड़ रुपए का कुल्ला थूक रहे हैं लोग सुबह सुबह बैठ करके, थूक रहे हैं 1,000 करोड़, और उसमें से मात्र 400 करोड़ का एक्चुअल प्रोडक्ट है, 600 करोड़ सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा है। इसीलिए सारे बड़े महारथी डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, एवरीबडी, बिग बाजार, किशोर बियानी, पेंटालून्स, अंबानी, एवरीबडी इज इन डिस्ट्रीब्यूशन। वॉलमार्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, ओयो डिस्ट्रीब्यूटर है, ओला डिस्ट्रीब्यूटर है, बुक माई शो डिस्ट्रीब्यूटर है, फ्लिपकार्ट डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूशन ही तो कर रहे हैं। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हो तो कौन सा आपने नया कुछ कर लिया? कुछ नया मत कीजिए, सिर्फ दोहराइए। आप समझो, वॉलमार्ट से सीख करके इंडिया में बिग बाजार बन गया, अमेजॉन से सीख करके फ्लिपकार्ट बन गया, वैसे ही अपने अपलाइन मेंटर से सीख करके अगर आप बन जाओ तो क्या प्रॉब्लम भाई उसमें? सिंपल, आपको अपना इंफ्लुएंस देखना है। आप समझो, इंसान तो इंसान, भगवान का भी इंफ्लुएंस होता है। अभी सावन बीता है, भोले बाबा का इंफ्लुएंस देखा आपने? हाँ, बकरीद में देखा आपने प्रॉफेट मोहम्मद जी का इंफ्लुएंस? आप देखिए, सबका इंफ्लुएंस है। मैं जहां बिलोंग करता हूं बिहार में, देवघर में जाते हैं तो वहां भोले बाबा का इंफ्लुएंस है। थोड़ा ऊपर आइए बोधगया में तो भगवान बुद्ध का इंफ्लुएंस है। थोड़ा दाएं जाइए पावापुरी में भगवान जैन का इंफ्लुएंस है। थोड़ा ऊपर आइए तो वहां पे सीता मां का इंफ्लुएंस है। थोड़ा सा यूपी में आइए इधर तो वहां पे राम जी का इंफ्लुएंस है। अजमेर शरीफ जाइए तो वहां पे ख्वाजा जी का इंफ्लुएंस है। मदीना मक्का जाइए तो वहां प्रॉफेट मोहम्मद का इंफ्लुएंस है। जेरूसलम चले जाइए तो वहां पे जीसा मसीह का इंफ्लुएंस है। सब जगह इंफ्लुएंस है। आपका भी इंफ्लुएंस है, जिंदा तो जिंदा, मरे हुए का भी इंफ्लुएंस है। 4 लोग फिर भी मिलते हैं कंधा देने के लिए। इंफ्लुएंस सबका है, लेकिन आज की दुनिया में इंफ्लुएंस को एनकैश करना सबको नहीं आता है। तो एक्सपर्ट जो आपको इंफ्लुएंस को एनकैश करना सिखाएगा, वही वो कैपिटलिस्ट, वो मेंटोर है जो आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सौजन्य से आपकी जिंदगी में आएगा। अभी ये 25 लाख का पोटेंशियल था इसके अंदर में। इस 25 लाख के पोटेंशियल में अगर 2.5 लाख भी महीना आपके पॉकेट में गिर जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? लेकिन ये पूरा का पूरा आप एनकैश कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्लान योर स्ट्रैटेजी। और आपका अपना नेटवर्क बहुत सारे और नेटवर्क से कनेक्टेड है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जैसे आपका कंप्यूटर आज बहुत सारे और कंप्यूटरों से कनेक्टेड है। अगर इंटरनेट कंप्यूटरों का जाल बिछा करके इतना बड़ा बिजनेस कर सकता है, तो हम पीपल नेट, लोगों का जाल बिछा के इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, पोटेंशियल, अंडरस्टैंड। लोग आपको अमीर बनाएंगे। लोगों से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। लोगों तक पहुंचने का कोई जरिया ढूंढ लीजिए, XYZ कोई जरिया ढूंढ लीजिए, एजेंडा होना चाहिए, लोग आपको सब कुछ दे देंगे। ये एक बहाना है लोगों तक पहुंचने का। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको यह अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि आपने कल ऐसा कौन सा, या अपनी जिंदगी में आप ऐसा कौन सा तीर मार रहे हो कि लोग आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। अगर आप वाकई जिंदगी में बहुत कुछ सिग्निफिकेंट कर रहे हो, तो क्या कल रात को किसी ने YouTube पर आपका वीडियो सर्च किया? क्या किसी ने Facebook रिक्वेस्ट आपको भेजा ढूंढ करके? क्या किसी ने गूगल पे आपका नाम सर्च किया? किसी ने आपका फोन नंबर लेने की कोशिश की? अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉब्लली बहुत सिग्निफिकेंट कुछ नहीं कर रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना पैसा बना रहे हो, इट्स अबाउट कि आप कितने बड़े ब्रांड हो। फर्स्ट यू बिकम अ ब्रांड, एंड आप कभी ब्रांड नहीं बन सकते जब तक आप लोगों की लाइफ में वैल्यू लेके नहीं जाते हो। इट्स ऑल अबाउट कन्वेइंग वैल्यू, कि देखो यार तुम्हारी लाइफ सो एंड सो है, मैं इस लाइफ में ये एनहांसमेंट करना चाहता हूं, मैं लाइफ एनहांसर बनना चाहता हूं। इफ यू कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर वे, हर आदमी आपके साथ आएगा। एवरीबडी विल कम विथ यू। हर आदमी समझेगा उस बात को। यू जस्ट हैव टू बी अ मैग्नेट। लोहा अपने आप चिपक जाएगा आप में, प्लास्टिक नहीं चिपकेगा, चिंता मत कीजिए। अंडरस्टैंड क्या रोल है? तो दिस इज हाउ वी हैव टू बिल्ड इट। यहां पर आप हैं, यहां पर आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, और यहां पर आपके पार्टनर कॉर्पोरेशंस हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड, और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये टीम, ये विनिंग टीम है। ओके देखिए, बेसिकली आप समझो कि आप लगान देखिए आप लोगों ने मूवी, उसके भुवन हो आप समझो अपने राज्य के राजा हो, आपको सैनिकों को, सेना को खड़ा करना है, ये ही आपका रोल है। ओके, अभी कॉर्पोरेशन का काम है वो हथियार बनाना जिससे आपके सैनिक लड़ाई करेंगे। हथियार आ गए, इससे आप युद्ध नहीं जीत जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड वेपन इन योर हैंड, बिकॉज अगर वेपन खराब होगा तो आप हार जाओगे। महाभारत में सभी जानते हैं कि अर्जुन और कर्ण दोनों बराबर योद्धा थे, लेकिन कर्ण का रथ का पहिया फंस गया और कर्ण वहीं पर फंस गया। ठीक है ना? बी वेरी क्लियर, डोंट बी कंफ्यूज्ड। IIT से तुलना मत कीजिए किसी भी नए इंजीनियरिंग कॉलेज का। उनको गुड विश दीजिए, हाँ तुम अच्छा करो बिकॉज तुम मेरी ही इंडस्ट्री का पार्ट हो, यू माय ब्रदर, यू माय सिस्टर, गो अहेड। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे डिफरेंट कंपनियों के अंदर में, मैं उनको गुड विशेस देता हूं।
ठीक है, बट अपनी चीज में विश्वास रखता हूं, ठीक है ना भाई। हम चाइना और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे में उनको विशेष देते हैं, लेकिन अपने इंडिपेंडेंस डे में सर उठा करके सलाम करते हैं। दैट्स व्हाट वी आर। वी डोंट विश इल फॉर एनीबडी। किसी को बुरा करना क्यों भाई, वो बेचारा कुछ तो कर रहा है दूसरों से अच्छा, गुड, वेरी गुड। हमारे लीडर्स को अगर तो बड़ा कर रहा है कोई बात नहीं, ले जा, डजंट मैटर, डजंट मैटर, इट डजंट मेक, इफ समबडी हैज टू बी गुड, समबडी डजंट हैव टू बी बैड। किसी का अच्छा होने के लिए आपका बुरा होना बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको भी करने दीजिए, नादान बालक कर ले, ठीक है, ओके। अभी एमवे का रोल इतना ही था। अभी आपकी सेना को या आपकी टीम को सैनिक कौन बनाएगा, युद्ध लड़ना कौन सिखाएगा, वो माइंडसेट कौन देगा, वो माइंडसेट की जो फैक्ट्री है वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ये जो बिजनेस है ये बेसिकली माइंडसेट का बिजनेस है। आप समझो, आप किसी आदमी को ये क्लियर ही नहीं कि उसको सप्लीमेंट क्यों खाना है, आप 1 घंटा उसको लेक्चर दे दो कि कैल्शियम क्यों अच्छा, वो कभी खाएगा लाइफ में? उसको आप क्लियर कर दो कि सप्लीमेंट क्यों खाना, वो खुद ही ढूंढ करके कैल्शियम ले आएगा। जिस बच्चे को क्लियर है कि रॉक म्यूजिक सुनना है, उसको आप समझाते हो कि उसको आयरन मेडन को क्यों सुनना है, आप बताते हो उसको मेटालिका को क्यों सुनना है, कोई जरूरत ही नहीं है। सो बेसिकली हैव टू क्लियर इट, और क्लियर करने का काम आपसे बेटर भी सिस्टम कर सकता है, टूल्स कर सकते हैं। क्यों आपसे बेटर कर सकता है? क्योंकि आपकी लिमिटेशन है टाइम की भी, और कुछ इंटरपर्सनल लिमिटेशंस हैं कि आप उसको बात करने से पहले 10 बार सोचोगे, आप उसको कुछ बोलने से सोच बुरा तो लग जाए इसको, या वो आपको अगर पॉज कर देगा तो बुरा लग जाएगा। आप कुछ बता रहे हो, अचानक से उसका मोबाइल उठ गया तो आपको बुरा लग सकता है, ईगो बीच में आ सकता है। लेकिन जो टूल्स हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड के, उसमें कोई ईगो बीच में नहीं आ सकता है। आप समझो, इस सेमिनार में जब किसी को लेकर के आगे तो 3 घंटा उसका अनडिवाइडेड अटेंशन आपने निकाल लिया, तो ये ज्यादा इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? वही अगर आप अकेले बैठे होते लेकर के तो 10 मिनट के बाद वो घड़ी देखने लगता, चाहे आप कितनी भी इंपॉर्टेंट बात करो। दैट इज वाई ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ मेकिंग द सेम थिंग कॉन्सेप्ट अक्रॉस टू पीपल। टूल्स, सीडी जब बंदा सुन रहा है तो सीडी बुरा नहीं मानती उसको अगर पॉज करेगा तो, आप समझो। और सीडी को एडिट करके आपको दिया जा रहा है, मतलब उसमें वही चीजें दी जा रही हैं जो चीजें आप तक पहुंचनी चाहिए। बुक्स, जब वो बुक्स पढ़ता है तो बुक्स के साथ साथ थॉट उसके अंदर जाती है, वो एफर्ट करता है। हमें इस बिजनेस में लोगों को ये नहीं बताना कि कितना आसान ये बिजनेस है, हमें लोगों को ये बताना कि ये बिजनेस मुश्किल है बट करने लायक है, बट यू गॉट टू मेक एफर्ट्स। तो उसको बचपन से एफर्ट करना सिखाना पड़ेगा। अगर आप सारा काम उसके लिए करने को तैयार हो तो बर्बाद हो गया, वो खत्म हो गया, वो तब नेटवर्किंग नहीं, नॉट वर्किंग हो गया आपके लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आपको ढूंढना ऐसे लोगों को जो अपना काम खुद करने को तैयार हैं, और जो ऐसे लोगों को ढूंढने तैयार हैं जो अपना काम खुद कर सकते हैं। दैट्स व्हेन यू नेटवर्क। फेसबुक ने ऐसे लोगों को नहीं सिखाया कि दोस्त कैसे बनाते हैं, कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, कैसे किसी को आप लाइक करवाते हैं, कैसे किसी को नहीं सिखाया उसने, इसीलिए फेसबुक बड़ा है, ठीक है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, गेट अ सिस्टम अक्रॉस, लेट पीपल वर्क इन दैट सिस्टम, लोग फिगर आउट कर लेंगे। ये सिस्टम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का। तो फिर आपका काम क्या बचा? सैनिकों को ट्रेनिंग ब्रिट वर्ल्ड वाइड दे देगा, उनको योद्धा ब्रिट वर्ल्ड वाइड बना देगा, माइंडसेट दे देगा कि भैया युद्ध कैसे लड़ना है। भाई AK-47 भी दे दोगे, लेकिन जिगर कहां से दोगे? जिगर तो चाहिए चलाने का, उसको घुसने का, भारत माता की जय करने का जिगर तो चाहिए, वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड देगा, माइंडसेट देगा। लेकिन ये सैनिक जिनको हथियार एमवे दे रहा है और माइंडसेट ब्रिट वर्ल्ड वाइड दे रहा है, ये सैनिक कौन दे रहा है? ये सैनिक आप दे रहे हैं। बेसिकली आपको लोगों में डील करना सीखना है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि मुझे प्रोडक्ट्स में डील करना सीखना है, मुझे प्रोडक्ट्स बेचना क्या? नो माय डियर, प्रोडक्ट्स अपने आप बिकेंगे, आपको लोगों में डील करना सीखना है। मार्केटिंग की सक्सेस तभी है जब चीजें ऑटोमेटिकली सेल हो जाएं। अगर चीजें ऑटोमेटिकली सेल नहीं हो रही हैं तो आपकी स्किल्स में कुछ गड़बड़ है। आपको स्किल सीखने चाहिए, आपको थोड़ा और रिसर्च पकड़ना चाहिए। अगर ऑटोमेटिकली वो चीज निकल जा रही है तो डेफिनेटली आप देखिए आपके अपलाइन की सक्सेस क्यों है ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा स्किलफुल हो चुके हैं, उनको आर्ट ऑफ द डील आ गई है, उन्होंने सीख लिया उस चीज को। रिक्रूटमेंट का ये बिजनेस है। सच अगर बताऊं तो नॉट सेल्स, नॉट मार्केटिंग, बट रादर इट इज अ बिजनेस ऑफ HR। रिक्रूटमेंट, दुनिया के किसी बड़े आदमी को देखिए, उसने अपनी एक टीम को रिक्रूट किया है, अपनी विनिंग टीम बनाई है। ये बिजनेस लाइफ में पहली बार आपको सिखाता है अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बिलियनियर मिलियनियर व्हाटएवर योर गोल इज, अपने फ्रीडम, एक्सेलेंट, व्हाटएवर जो आप बोलना चाहते हैं, अपनी लेगेसी, लेजेंडरी, व्हाटएवर वर्ड्स यू वांट टू पुट टू इट, उसके लिए, आपकी जीत के लिए एक टीम जो सजेगी, उस टीम को सजाने का नाम ये बिजनेस है। इसीलिए इस बिजनेस में टर्नओवर पर बात नहीं करते हम लोग डायमंड शिप यानी 6 लोगों की टीम बनाने पर बात करते हैं। बिकॉज वी वॉन्ट यू टू बी अ टीम प्लेयर। ऐसा नहीं कि आप एक व्यक्ति 10 करोड़ का टर्नओवर कर लेगा तो उसको हम डायमंड मान लेंगे। नो, यू गॉट टू हैव 6 टीम्स, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हैविंग टीम्स। बिकॉज वो 10 करोड़ का टर्नओवर कल खत्म हो जाएगा आपके खत्म होने के साथ में, अगेन वही बात हो जाएगी। लेकिन जब टीम खड़ी रहेगी तो ये टीम लेजेंडरी बन जाएगी। मुगल डायनेस्टी बाबर ने स्थापित की थी, लेकिन औरंगजेब तक चली, बहादुर शाह जफर तक चली। क्यों?
क्योंकि विनिंग टीम उनके साथ में थी, वो टीम का कल्चर उनके साथ में था। तो आपके नहीं रहने पर भी जब बिजनेस चलेगा उसको कहते हैं टीम बनाना, विच मीन्स यू रियली नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड पीपल। और लोगों को समझने के लिए आपके दिल में उनके लिए बेइंतहा प्यार होना चाहिए। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप डर ही नहीं सकते उस इंसान से। क्यों? उसके दिल में बेइंतहा प्यार है। अगर आपके दिल में आपके प्रोस्पेक्ट, द वर्ड इटसेल्फ इज नॉट सो गुड, प्रोस्पेक्ट, अगर आपके दिल में अपने दोस्त के लिए बेइंतहा प्यार है तो वो बिजनेस करे ना करे आप उसको बोल यार मेरे भाई आई लव यू यार, तू कर या ना कर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिटरली डजंट मैटर टू मी, ठीक है ना, तूने मेरी बात सुनी ना बहुत है, थैंक यू तूने मेरी बात सुन ली, ठीक है ना, गुड विशेस है तेरा मेरे साथ, कर सकता है इतना, चल भाई मैं कुछ करूंगा इस बिजनेस में ना, पार्टी दूंगा तेरे को। अब क्या होगा? जब वहां से निकल के जाओगे तो उसको क्या याद रहेगा? प्रेजेंटेशन में आपने क्या दिखाया था याद रहेगा उसको? क्या याद रहेगा उसको? पार्टी भी नहीं, आपका वो व्यवहार याद रहेगा उसको, मतलब यार दोस्त है इसके लिए कुछ करना है। दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स अ साइकोलॉजी ऑफ पीपल। एवरीबडी लव्स व्हेन यू जेन्युइनली ऑफर अफेक्शन, एवरीबडी लव्स व्हेन यू टॉक अबाउट करेज। हर आदमी को अच्छा लगता है जब आप सपनों की बातें करते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन लोग डरते हैं। तो ठीक है, उनके डर को आप सीधा ऑफेंड मत करो, आप उनको वक्त दो, पेशेंस दो। 7 साल बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो लेडी काम करती थी, एक सीए, 7 साल बाद उसने मुझे ज्वाइन किया। येस्टरडे शी वाज इन दिल्ली बीबीएस, 7 years, बट दे कम बैक इफ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम। तो लोगों के साथ जब डील करना है तो लोगों को समझ के चलिए। लोग आपके अनुसार नहीं चलते हैं, लोग वक्त के अनुसार चलते हैं और अपने साइकोलॉजी के अनुसार चलते हैं। गिव देम टाइम। लुक एट गॉड। आप सोचो भगवान ने हम सबको बनाया, सब कुछ ठीक है, और हम उसी को भूल गए। अगर आप भगवान मानते हैं तो अभी भगवान को कितना पेशेंस है, वेट कर रहा है, अब याद करेगा, अब याद करेगा, कभी तो याद करेगा। कई लोग मरते दम तक याद नहीं करते हैं, क्या भगवान उनको कोई मैसेज भेजते हैं? नहीं ना, फॉलोअप करने आते हैं, थोड़ा बहुत फॉलोअप कर लेते हैं, बीच बीच कुछ कुछ उसको लाइफ में कुछ पेन देते हैं हल्का सा, भाई याद तो कर ले यार, करते हैं ना। वैसे ही यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सीन कि आपको किसी को पुश नहीं करना है, क्रिएट अ पुल। और पुल कहां से क्रिएट होता है? पुल क्रिएट होता है सबसे पहले जब आप अपने अंदर को स्वीकार करते हैं दैट आप कनेक्टेड हैं विद द यूनिवर्सल एनर्जी। आपका जो कनेक्ट है वो पूरे यूनिवर्स के साथ में। देयर इज ये जो मैटर है आपके बॉडी में, इस मैटर का एक माइंड है, आप समझो, इसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है। इस कुर्सी में और आप में क्या डिफरेंस बताइए? आप में कॉन्शियसनेस, इस कुर्सी में कॉन्शियसनेस नहीं। कॉन्शियसनेस 2 प्रकार की होती है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि इस बिजनेस में या जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही है, तो आप ढूंढिए कि सबकॉन्शियस लेवल पे गया है कि नहीं गया है। मेरे मेंटोर ने मुझे इस बिजनेस में सबसे पहले सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ चीजें घुसा दी। सबसे पहली चीज उन्हें घुसा दी सबकॉन्शियस लेवल पे, दैट वाज मेरे फियर ऑफ रिजेक्शन को खत्म कर दिया, फियर ऑफ फेलियर को खत्म कर दिया। मुझे डर किस बात का था? इस बात का डर नहीं था कि भैया मैं इस बिजनेस को बड़ा करूंगा नहीं करूंगा, इस बात का डर था कोई मुझे ना बोल देगा तो क्या होगा। उन्होंने उस फियर को खत्म किया। उन्होंने सीधा बोला 2 बातें याद रखो। एक बात ये याद रखो कि भाई वो तुमको ना बोल देगा तो डर रहे हो ना, लेकिन इस बात से भी डरो किसी और को हाँ बोल देगा तो। तुरंत मेरे फियर को किसी और फियर में ले गए, तो मेरा फियर जोन चला गया उधर, अरे किसी और को हाँ बोल देगा, नहीं नहीं नहीं, क्लियर। तो अब वो मुझे ना बोलता तो मुझे लगता कि चल इसकी ना तो मैंने ले ली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी और को हाँ बोल देता तब क्या होता मेरा, तो गड़बड़ होती। तो ही टुक माई साइकोलॉजी देयर। दूसरा उन्होंने बताया कि जाओ और सबसे पहले 50 ना सुन के आओ, कस्टमर नहीं बनाओ, ज्वाइनिंग नहीं लाओ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाओ, क्या करके आओ? 50 ना सुन के आओ। पहले ही साइकोलॉजी में उन्होंने क्रिएट कर दिया। दैट्स द पावर ऑफ अ गुड मेंटोर। अंडरस्टैंड? कृष्ण जी ने महाभारत के शुरू होने से पहले ही गीता ज्ञान दे दिया कि समझो धर्म क्या है उसको समझ लो। पहले ही ज्ञान मिल गया, पहले ही नॉलेज मिल गई। तो भैया जब नॉलेज मिल गया, क्लैरिटी आ गया, तब फिर क्लियर हो गया कि पितामह हैं या भाई तुम्हारे गुरु हैं, मारना तो पड़ेगा, धर्म यही कहता है। उसी प्रकार से चिंता नहीं कीजिए, आपके मामा जी हो या चाचा जी हो, प्लान तो दिखाना पड़ेगा, इस बिजनेस का धर्म यही कहता है। कारण क्या है? आप इस मिशन में बिलीव करते हैं। मिशन क्या है? हायर पर्पस ऑफ लाइफ। आप ये सोचो, अगर हम सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं, सिर्फ अपने पैसे का चिंता करते हैं, सिर्फ अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं और सिर्फ अपने परिवार को देख रहे हैं, इजंट इट अटरली सेल्फिश? इसमें आप गुड हो सकते हो, ग्रेट नहीं हो सकते हो। आप जब भी देखोगे आपने जिंदगी में उन सभी तमाम फलसफों को याद कीजिए। मैं आपको बोलता हूं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, बट 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपकी जिंदगी के आखिरी 7 दिन बचे हुए हैं, लास्ट 7 days ऑफ योर लाइफ। ओके, लास्ट 7 days ऑफ योर लाइफ इमेजिन कर लीजिए। तो कितने लोग मंडे को नौकरी करने जाएंगे? नहीं जाएंगे।
कितने स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे, कितनी हाउसवाइफ्स खाना बनाएंगी, उस 7 डेज में आप क्या करोगे? आप सोचो 1 मिनट के लिए, बोलने की जरूरत नहीं है। जो उन 7 दिन में आप करोगे ना, वही आप हो। एक्चुअली आप वही हो, वही आपका रियल स्वरूप है और वही आपको करना चाहिए। आप कहां के फचड़ों में फंसे हुए हो? सच तो वही है ना, वो 7 दिन। और आपने जिंदगी की खुशी के लम्हे याद कीजिए, अचीवमेंट्स याद कीजिए। आपको याद कीजिए, आप कभी टॉप किया होगा, कोई गोल्ड मेडल मिला होगा, आपने किसी स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट को जीता होगा, या आपने कुछ भी किया होगा। आप याद करो, क्या उनमें से कोई भी मोमेंट अकेला था? वॉज एनी मोमेंट अलोन? जब मेरा IFT क्लियर हुआ था एग्जाम, तो मैंने जब उसको देखा था, उस रैंक को देखा था, उस शीट को देखा था, तो रैंक को देख करके मुझे खुशी नहीं मिली। जब मैं पापा के पास गया, दौड़ करके पापा को बताया, गले से लग गए, उसने खुशी दिया मुझे। विच मीन्स इट्स नॉट योर अचीवमेंट्स विच मेक यू हैप्पी, इट्स पीपल्स रिएक्शंस दैट मेक यू हैप्पी और हाउ दे फील अबाउट इट। इसका मतलब क्या है? हम सब कनेक्टेड उस यूनिवर्सल एनर्जी से हैं जो लोगों के बीच में फ्लो कर रही है, और वो यूनिवर्सल एनर्जी हमें बार बार प्रेरित करती है कि मेरे पास आओ, मुझे गले से लगाओ। इस सिस्टम के थ्रू, या जिस सिस्टम को आप फॉलो कर सकते हो, उस सिस्टम के थ्रू आप जब लोगों की जिंदगी में प्रवेश करते हो, दैट्स वेयर यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ हायर गुड। आपको किसी की जिंदगी में प्रवेश करने के लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना भाई, आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी। आप याद करो, पैगंबर मोहम्मद साहब को मदीना से खदेड़ दिया गया था, मक्का से उनको बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने अपने टिके रहे, अपने अपने उसूलों पे टिके रहे। आप समझने की कोशिश करो, कृष्ण जी को उन्होंने छोड़ बुलाया था, उनको खदेड़ दिया गया था, बट वो अपने उसूलों पे टिके रहे। आप समझने की कोशिश करो, बुद्ध भगवान को कितने लोगों ने किस तरीके से ट्रीट किया, बट वो अपने उसूलों पे टिके रहे। गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, उसूलों पे टिके रहे। उसी प्रकार से रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, लेकिन आपको लोगों से जेन्युइनली लव करना पड़ेगा, आपको जेन्युइनली उनसे प्यार करना पड़ेगा, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आप कुछ घरों में दिया जलाओगे, लेकिन उसकी रोशनी मेनी टाइम्स रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास वापस आ जाएगी। मैं बता रहा हूं, दिस यूनिवर्स वर्क्स इन दैट पैटर्न। द यूनिवर्स ऑलवेज वांट्स गुड फॉर ऑल। आप गुड फॉर वन करना चाहोगे, यूनिवर्स गुड फॉर ऑल बोलेगा। तो जो गुड फॉर ऑल करने निकलेगा, यूनिवर्स अपनी एनर्जी उसको दे देगा। इसीलिए जो लोग बड़े पैमाने पे बड़ा सोच के बड़ा काम करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, उनको एनर्जी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिल जाता है। आप समझने की कोशिश करो, इस बिजनेस में आने के बाद में एक मिशन क्या बनता है कि हमें लोगों की जिंदगी को बदलना है। मेरा मिशन डायमंड जाना बिल्कुल नहीं दोस्तों, मेरे स्ट्रक्चर सब सेट है। आई हैड स्टार्टेड डायमंड क्वालिफिकेशन, दैट्स नॉट माय मिशन एट ऑल। मेरा मिशन क्या है? मुझे भारतवर्ष के लिए, हिंदुस्तान के लिए लोगों को आर्थिक रूप से सबल बनाना है, फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट बनाना है। मुझे उस भाई के साथ काम करना है जो भाई परेशान है अपनी नौकरी में, उसके साथ काम करना है। उसको ल्योर नहीं करना कि आ जाए तेरे को कोई स्कीम में घुसा रहा हूं, ये काम मुझे नहीं करना है। मुझे हर उस बहन के साथ काम करना है जो परेशान है अपनी फैमिली के साथ। कई लोग चुप हैं, उनके मुंह नहीं खुल रहे हैं, सिले हुए मुंह, लेकिन उनके आर्थिक जो प्रॉब्लम है उनके चेहरे पे बता रही है। सबसे बड़ा झूठ है, कैसे हैं आप, सब ठीक है। झूठ है कि नहीं? कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। चीजों को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। रोज सवेरे घर से निकल करके जाते हैं और बोलते हैं कि यार ये सब गड़बड़ है, वो सब गड़बड़, वो सब गड़बड़, फिर घर चले जाते हैं, फिर घर में घुस जाते हैं, फिर निकल के जाते हैं, ये गड़बड़ वो गड़बड़, फिर चले जाते हैं। ये बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अंधेरों को बुरा कहने से अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को खुद हिलाना होगा। और सबसे बड़ी बात, डोंट लुक फॉर सपोर्ट, डोंट लुक फॉर कॉन्फर्मेशन। हम लोग की एक ही प्रॉब्लम है, हमेशा अप्रूवल ढूंढते रहते हैं। वी ऑलवेज वांट अप्रूवल। अरे कौन अप्रूव करेगा? आप लीडर हो, अप्रूव कोई और करेगा आपको? कौन अप्रूव करेगा? हस्बैंड वाइफ से पूछ रहा है, अप्रूव कर दे भाई, वाइफ हस्बैंड से पूछ रही है, अप्रूव कर दे भाई। कैसे अप्रूव कर देंगे वो? गॉड इज काइंड। चैंपियंस कम होते हैं इस दुनिया में। एक फैमिली में एक चैंपियन दिया बहुत बड़ी बात है। तेंदुलकर की फैमिली में एक तेंदुलकर है, ए आर रहमान की फैमिली में एक ए आर रहमान है। सब नहीं बन सकते हैं। आपकी फैमिली में आप ही चैंपियन हो, तो मान लो ना इस बात को। क्यों वेट कर रहे हो किसी और का? यू आर द चैंपियन, एक्सेप्ट इट एंड एक्सेप्ट इट एट अ सबकॉन्शियस लेवल। मैं आप लोगों को सबकॉन्शियस का महत्व समझाता हूं। 90% ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इज सबकॉन्शियस। जैसे आपको बचपन से ब्रश करने की हैबिट है, ओके? कभी भी ऐसा हुआ कि आपने ब्रश लिया और अचानक से ब्रश आपके कान में घुसा दिया, आपने नाक में घुसा दिया, आंख में लगा दिया? ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं हुआ ना। हमेशा वो दांत पे ही गया। क्यों? सबकॉन्शियस लेवल पे आप ट्रेंड हो चुके हो। आप समझने की कोशिश करो, गाड़ी आप चला रहे हो, सो इजी टू ड्राइव बिकॉज आप सबकॉन्शियस लेवल पे वो ट्रेन हो चुका है। आप समझो, जो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल है वो सबकॉन्शियस लेवल पर हो चुके हैं। उनको नींद में भी उठा दो तो ऐसे प्लान दिखा देंगे आपको। क्यों? सबकॉन्शियस लेवल पे जा चुके हैं।
व्हाट इज सबकॉन्शियस? आई कैन प्रूव टू यू। क्या सब लोग उठ सकते हैं क्या अपनी सीट पर खड़े हो सकते हैं? अभी सब लोग अपना हाथ को ऐसे मेरे को रिपीट की, देखिए ऐसा, ओके? और आपको अपने हाथ को ऐसे ऐसे जोड़ना है, ओके? राइट अंगूठा ऊपर है, लेफ्ट अंगूठा ऊपर है। राइट अंगूठा वाले हाथ उठाइए, राइट अंगूठा वाले, ओके? हाथ नीचे कीजिए। लेफ्ट अंगूठा वाले ऊपर हाथ उठाइए। अभी देखिए सबकॉन्शियसली आपने लेफ्ट और राइट अंगूठे को किया क्लिक, ठीक है? अब एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। सेम अंगूठा गया कि नहीं? सेम अंगूठा गया ना? सबकॉन्शियस माइंड। देखिए आधे लोग यहां पर लेफ्ट अंगूठा है, आधे लोग राइट अंगूठा है, बट सबकॉन्शियसली आप सेम अंगूठा बार बार डाल रहे हैं। मैं गुड न्यूज दे दूं, राइट अंगूठे वाले जिनका राइट अंगूठा ऊपर है, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी वेल्दी, दे आर गोइंग टू बी रिच, दे आर गोइंग टू बी फेमस लाइक एनीथिंग। और लेफ्ट अंगूठे वाले, यू आर गोइंग टू बी ग्रेट लीडर्स, ग्रेट ड्रीमर्स एंड यू आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली फ्री। बैठ जाइए। अभी वो सबकॉन्शियस माइंड क्लियर था आपको, हाँ? लेकिन एक सच बताऊं, मैंने अभी भी फ्रेम किया ये बात। ना राइट अंगूठे में कुछ है ना लेफ्ट अंगूठे में कुछ है। ये कॉन्शियस माइंड की बातें हैं। कॉन्शियस माइंड के पास डिस्क्रिशन होता है, वो डिस्क्रिशन कर सकता है। आप चॉइस कर सकते हो कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से आप सोच रहे हो, सबकॉन्शियस में बिल्ड नहीं हुआ। आपको कभी चॉइस नहीं करने दिया कि आपको शादी करनी कि नहीं करनी है। किसी ने चॉइस नहीं दिया आपको? आपको चॉइस नहीं मिलता कि आज खाना नहीं बनेगा, चॉइस नहीं मिलता खाना बनेगा। आपको चॉइस नहीं मिलता, नौकरी नहीं कर सकते, चॉइस नहीं मिलता। वहां पर सबकॉन्शियस में बिल्ड कर दिया है। दैट्स व्हाई दोज थिंग्स आर एग्जीक्यूटेड विद परफेक्शन। जो आपके सबकॉन्शियस में इनबिल्ट हो गया है, वो परफेक्शन से एग्जीक्यूट होता है। जो सबकॉन्शियस में बिल्ट नहीं हुआ है, वो परफेक्शन से एग्जीक्यूट नहीं होता है। दुनिया में देखिए कुछ लोग गायक होते हैं, वो जब गाना गाते हैं तो कैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? क्यों? सबकॉन्शियस से वो निकल रहा है, उसका फ्लैश बन चुका है उसके बॉडी का। और जो लोग कॉन्शियसली बहुत मेहनत कर रहे हैं गाने के लिए, सुर और ताल सजा रहे हैं, उनका गाना अच्छा नहीं होता है। आर्टिस्ट सबकॉन्शियस माइंड से जब निकालते हैं आर्ट को, तो वो अपने आप में एक मास्टरपीस बन जाता है। लेकिन कोई मेहनत करता है, स्केच करने की कोशिश करता है, तो वो आर्ट नहीं बन पाता है, मास्टरपीस नहीं बन पाता है। अगर ये बिजनेस या इसकी एक्टिविटी आपके कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, करूं कि नहीं करूं, अगर इस स्टेज पर है, तो ये आर्ट नहीं बन पाएगा। मंत्रमुग्ध लोग नहीं होंगे आपसे। मुझे भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, और वो उद्यमियों से होगा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट से होगा, वो बिजनेस ओनर से होगा, वो मालिकों से होगा, नौकरों से नहीं होगा। आप समझने की कोशिश करो। वो अपॉर्चुनिटी क्रिएटर्स ही कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की अगर एक मौका मिल रहा है तो आजमाने में कोई गलती नहीं दोस्तों। मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को ले जाना। उन्होंने बताया कि तुम्हें आशीष इस बिजनेस में नए लोगों से बात करनी होगी, उन्हें अप्रोच करना होगा, लेकिन उन्हें अप्रोच करने की कंपल्शन कैसे बिल्ड करोगे? तो कंपल्शन बिल्ड करने के लिए हमने क्या किया? हमने अपने ऊपर एक पनिशमेंट लगाई। और वो पनिशमेंट क्या था? दैट पनिशमेंट वाज वेरी सिंपल कि अगर मेरी वर्क एथिक्स नहीं होंगी, अगर मैं शाम को किसी को नहीं मिलूंगा, नए आदमी को, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। दे दिया पनिशमेंट मैंने, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि मतलब लेडीज आज रात को कुछ, ठीक है ना, कल से अगर आपको चाहिए डायमंड जाने का तो क्या करना है? कुछ किताब सीढ़ी नहीं, बस एक रात का बस खाना, बस चूल्हा बंद करो, ठीक है ना, और देखिए कैसे ठीक होता है। आई डिड दैट, नॉट प्रिस्क्राइबिंग, चेक योर अपलाइन, बट इट्स अ गुड आइडिया। आई डिड दैट। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिल्ड किया। मैं बचपन में यही करता था, मैं पढ़ाई भी ऐसे ही करता, इसलिए मैं पढ़ाई बहुत कर पाता था, बिकॉज मैं अपने आप को ल्योर करता था, मैं अपने को रिवॉर्ड करता था। अगर मैंने ये चैप्टर इतने टाइम में खत्म किया, उसके बाद मैं गेम खेलूंगा, दैट वाज माय रिवॉर्ड। मेरा चैप्टर खत्म करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था, मैं चैप्टर खत्म करूंगा, रिवॉर्ड करूंगा, गेम खेलूंगा। तो मैं लकीरें खींचता था, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने चैप्टर हैं, इतने पेजेस हैं, एक पेज खत्म किया काटा, एक पेज खत्म किया काटा, एक पेज खत्म किया काटा, मतलब मैं रेस लगाता था। इसलिए सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करता था और एग्जाम में पास भी होता था और साथ में गेम भी खेल लेता था, क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लिया था। गुड न्यूज इज यू कैन ट्रेन योर माइंड। इस बिजनेस के लिए भी आप ट्रेन कर सकते हो अपने माइंड को, आप ट्रेन कर सकते हो। आप अपने आप को फैक्ट्स दे सकते हो। आप बोल सकते हो कि सर मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, या आप बोल सकते हो स्टैटिस्टिक्स मिल रही हैं। रिजेक्शन का मतलब सर उसने मुझे ना बोल दिया, इसको रिजेक्शन बोलते हैं, और 10 में से 7 ने मुझे ना बोला, इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। बोलिए, 10 में से 3 मेरे बिजनेस में आए और 7 नहीं आए, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स है कि नहीं? जैसे भैया रायपुर में सपोज 10 लाख पॉपुलेशन है, तो उसमें से भैया क्या कहते हैं, एक्स पॉपुलेशन मेल्स होंगे और वाई पॉपुलेशन फीमेल्स होंगे। व्हाट इज रिजेक्शन इन दैट? स्टैटिस्टिक्स है, ये तो डेटा है। तो डेटा में रिजेक्शन कहां से आ गया? रिमूव फीलिंग्स फ्रॉम देयर, वहां से फीलिंग हटाइए। फीलिंग सिर्फ मिशन के लिए, ठीक है ना।
घटना के साथ में कोई फीलिंग नहीं। आप समझिए, घटक जो उसका कारक है, फीलिंग उसके अंदर में होनी चाहिए। यू आर द कॉज। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो आपने अट्रैक्ट किया है, आपने क्रिएट किया है। यू आर द क्रिएटर। आपके अंदर में वो ताकत है क्रिएट करने की। जो भी घटना आपके साथ हो रही है वो घटना नहीं है, वो इफेक्ट है ऑफ योर कॉज। एक्चुअली यू आर द कॉज। अंडरस्टैंड? जो कुछ भी आपकी जिंदगी में है, हो रहा है या आने वाले समय में होगा, उसके क्रिएटर सिर्फ आप हो। आपका अपना ओन स्पेशल यूनिवर्स है जिसके आप जो चाहो अपने आप को बोल लो। यू वांट टू बी अ गॉड, यू आर गॉड ऑफ दैट यूनिवर्स। दैट कॉन्शियसनेस लाइज विद इन यू। यहां आकर के मुझे मालूम चला, मैंने अपने आप को ट्रेन किया, मैंने गोल सेट किया, उन गोल्स के साथ खुद को ट्रेन किया। एंड आई नीडेड समबडी हु कुड कंप्लीटली वर्क आउट विथ मी। कोच किसको कहते हैं? मेंटोर किसको कहते हैं? जो आपको आपके गोल्स में आपके साथ चलने में हेल्प करे। मेरे मेंटोर ने मेरे लिए बहुत काम नहीं किया, ना मैंने उन्हें बहुत काम करने दिया, बिकॉज अगर वो मेरे बदले काम करते तो मैं कभी स्ट्रांग नहीं हो पाता। इट्स लाइक कि आपका जिम का कोच आपके बदले में पुशअप्स कर रहा है। अगर 4 या 5 प्लान से ऊपर आप अपने अपलाइन से दिखवा रहे हो तो बॉस आपका मसल नहीं बनने वाला, आपके अपलाइन का मसल जरूर बन जाएगा। मतलब आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होगा, आपके अपलाइन का बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। हेलो, अपलाइंस। अगर आप अपने डाउनलाइन को बहुत ज्यादा छांव दे रहे हो तो आपका डाउनलाइन बर्बाद होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। आप समझने की कोशिश करो। You don't have to tell people how easy the business is. You have to tell people this business is very tough. Becoming successful is very tough. But man, you can do it because you are gutsy. And I will help you build your guts. हम यहां ल्योर करने नहीं आए हैं, हम यहां पुचकारने नहीं आए हैं। ये काम हो सकता है, पुचकारा तो बउआ को आता है। हम यहां ललकारने आए हैं, योद्धा को ललकारा जाता है। कौन कौन योद्धा है यहां पर? ललकार सुनिए। हम चैलेंज करने आए हैं। गट्स हैं तो कुछ करके दिखाइए, और नहीं कुछ तो कम से कम अपने 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 सीने को ठोक के बोलिए कि हाँ, ट्राई तो किया था। क्या दिक्कत है? अगर कोई आपको ये कहता है कि हमने इस बिजनेस को ट्राई किया था तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, यू आर अ विनर। तुम पहले से ही गट्सी हो, तुमने हिम्मत जुटाई थी। उस बंदे को लगा यार कमाल हो गया, वो बंदा दोबारा साइन अप कर लेगा। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, ओ माय गॉड फेल हो गया था। गलत सोच। उसने ट्राई किया था, फिर उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। जान लीजिए, इंडियन आइडल में, रोडीज में आप देखते हैं ना, 5 बार ट्राई करके 6ठी बार सक्सेसफुल होता है। यूपीएससी में होता है कि नहीं होता है? बोलिए। राइट? सीधी सी बात है, सबकॉन्शियस माइंड में उसको ले जाना है। आज मैं चाहता हूं डायमंड जाना, मेरी इच्छा है डायमंड जाने की। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया है। मुझे क्लीन शेव्ड लुक बहुत पसंद है, बट यहां पर आपको कुछ दिख रहा है? मैं ट्रेनिंग एवरीडे आईने मुझे दिखता है, यू आर नॉट अ डायमंड, बिकॉज ये अभी है। यू हैव टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। कुछ करना पड़ेगा आपको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली आपका गोल है। इट्स योर विश कि आप जाना चाहते हो, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको। इट्स योर विश। लेकिन उस विश को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ट्रांसफर कैसे करोगे आप? मां ने कैसे ट्रांसफर किया कि बेटा आपको पैर धो के सोना है रात में? कैसे ट्रांसफर किया कि बेटा आपको ब्रश करके सोना है? शी मेड सर्टेन चेंजेस इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मेरी मां मुझे खाना खिलाते वक्त तोता मैना क्या क्या नहीं सुना के खाना खिलाती थी। सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करती थी। ये सारी बातें आपको पता है। उसी प्रकार से इस बिजनेस में भी आपको सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करनी। यू हैव टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड हाउ यू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड? पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीईओ, मास्टर, ये माइंड है। द गुड न्यूज इज दैट एंटायर यूनिवर्स कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम दिस माइंड, बट फॉर दैट यू नीड टू शट डाउन फॉर सम टाइम। होल डे हमारी एक ही लस्ट होती है कि कोई अगली चीज बताओ जो मेरा ऑक्यूपाई कर ले मेरा टाइम। गिव मी समथिंग नेक्स्ट विच इज सेंसेशनल। मुझे न्यूज दिखा दो, मूवी दिखा दो, मुझे कुछ दिखा दो, स्पोर्ट्स दिखा दो, कुछ कर दो, मेरा टाइम ले जाओ। दैट्स व्हाट नॉइज। नॉइज आपका टाइम किल करती है, आपको खुद से दूर ले आती है, आपको डिस्कॉर्डेंट कर देती है आपकी गोल्स के साथ में। आप जो कर रहे हो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, वट एवर यू कैन अफोर्ड, जस्ट डिस्कनेक्ट फॉर सम टाइम। डिस्कनेक्ट, फोन बंद, सब कुछ बंद, एवरीथिंग बंद, एंड बस आप कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाओ। साइलेंट होकर बस आप सोचना, याद करना, ये दिन आपको याद आएगा। थिंक अबाउट इट। लाइफ कहां जा रहा है? ड्रिफ्ट कर रहे हैं सिर्फ, या कोई डायरेक्शन भी है? थिंक अबाउट इट। द गिफ्ट ऑफ लाइफ बहुत मुश्किल से मिलता है। इस गिफ्ट को आप क्या कर रहे हो? इस गिफ्ट का आपके पास सारी पावर है। यू जस्ट हैव टू थिंक एंड इट विल कम आउट। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सोचोगे और वो हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ लॉ। वट एवर यू कैन कंसीव एंड वट एवर यू कैन बिलीव, यू कैन अचीव। आप जो चाहोगे वो हो सकता है। आपको मर्सिडीज चाहिए, आप सोचना शुरू करो अभी से, एंड आई प्रॉमिस यू, यू ब्रिंग अ ब्लैंक्स, क्या कहते हैं, पेपर, आई कैन साइन एंड गिव इट टू यू। आप आज से सोचना शुरू करो और वो अल्टीमेटली आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। आज नहीं तो कल, मैं बता रहा हूं आपको। इट्स अ पावर ऑफ थॉट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। व्हेन इट गोज
What happens is conscious mind takes decision, pushes into subconscious mind and subconscious makes it flesh. मतलब आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाएगी फॉर मर्सिडीज. योर बॉडी लाइक प्रिपेयर्ड फॉर मर्सिडीज. यू आर लाइक आई वांट मर्सिडीज. हर वक्त आपको मर्सिडीज चाहिए. किसी को देखा शिद्दत से प्यार करते हुए किसी को, जब वो प्यार नहीं मिलता है तो उसको बीमार हो जाता है. वो क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में उस प्यार को ढकेल चुका है. उसकी तबीयत खराब हो जाती है. यहां फ्रंट रो में कुछ एमरल्ड्स फाउंडर एमरल्ड्स बैठे होंगे. वो जब सेमिनार्स होते हैं और जब वो एफईडी देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं. बिकॉज इट्स फ्लैश नाउ. उनके बॉडी का पार्ट बन चुका है. वो बाहर निकलने वाला है. आप समझिए, मां जब अपने बच्चे को देखती है कॉन्वोकेशन में या गोल्ड मेडल लेते हुए, तो मां की आंखों में आंसू क्यों आते हैं? बिकॉज उनका बच्चा उनका सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है. वो बच्चा उनका फ्लैश है. दैट्स हाउ यू आर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल एनर्जी. आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड. आपको अपने मिशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करना है. लेकिन ये कॉन्शियस माइंड को डिसीजन कौन देगा? इसको इंस्ट्रक्शन कौन देगा? इसको इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई और है, और वो आपका विल है. आपका विल है. आप वो इंस्ट्रक्शन देने वाले. जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप खड़े हो जाइए, आप सब खड़े हो गए. ये मेरा विल था, राइट? ये इंस्ट्रक्शन मैंने कैसे कम्युनिकेट किया आपको? यू कम्युनिकेट योर विल थ्रू वर्ड्स. आपके शब्द आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसको पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बताया गया. इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर माइंड. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है? एनीबडी, एनी न्यू पर्सन, कोई नए पर्सन खड़े हो जाइए. एनी न्यू पर्सन, कोई नए पर्सन खड़े हो जाइए फटाफट, क्विकली. ओके, आपका नाम क्या है? हरीश. हरीश. इन्होंने हरीश बोला कि नहीं बोला? हरीश बोला ना? हाँ, हरीश. हम सब मिलके बोल सकते हैं हरीश. हरीश. यार तुम्हारा नाम हरीश है यार, मान लो. क्यों नहीं मान रहा? हाँ, क्यों नहीं मान रहा? इसके सबकॉन्शियस में है कि ये सतीश है. तुम हरीश भी तो हो सकते थे ना? हो सकते थे ना? देखो, उसमें भी नहीं. अगर माँ बाप ने हरीश रख दिया होता तब क्या करते? तब तो होता ना. बट सबकॉन्शियस में चला गया कि मैं सतीश हूं. आप समझो, जैसे सबकॉन्शियस में पूरी दुनिया, पूरा हॉल मिलके बोलेगा कि आप हरीश हो, तब भी मानोगे क्या? भगवान भी आके बोलेंगे तो मानोगे क्या? नहीं मानोगे. जब ये बिजनेस में आप बिलीव करोगे, अपने मिशन में बिलीव करोगे, तो भगवान भी आके बोलेंगे ना कि ये नहीं होगा, तो आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे. सबकॉन्शियस मैन, सबकॉन्शियस का गेम है. एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस. जितना टाइम क्वेश्चन पूछने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन उतना टाइम काम नहीं हुआ. समझने की कोशिश कीजिए, उतना टाइम काम नहीं हुआ. तो क्लैरिटी क्विकली, ज्यादा क्लैरिटी नहीं है. ट्रस्ट योर मेंटोर, हैव फेथ ऑन योर मेंटोर. इन्होंने फेथ किया मेरे ऊपर में. इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया मुझे. 2-3 बार ये थोड़ा हड़बड़ाया कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ में, लेकिन इन्होंने फेथ किया. यू हैव टू हैव फेथ ऑन योर मेंटोर. वो सुपर कॉन्शियस माइंड ने आपकी जिंदगी में आपको नवाजा है एक मेंटोर से, उसकी काइंडनेस है. उस मेंटोर पे फेथ कीजिए. फोटो ले लिया? फोटोज लें. चलिए, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू. ग्रेट, थैंक यू सर. थैंक यू. सो रायपुर, आर यू प्रिपेयर्ड? एक धमाके के लिए तैयार हैं? मैं आज कुछ टाइम बम लगा के जा रहा हूं. 2-4 साल में टाइम बम फटेंगे, डायमंड बन के फूटेंगे लोग. क्यों? क्योंकि हमें अपने लिए नहीं करना है. ओके, मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी जगह पर खड़े हों. एक बार मैं कुछ एफर्मेशंस कराना चाहता हूं, क्योंकि जो भी हम बोलेंगे वही हो जाएगा. क्योंकि मेरे बोलने से देखिए कितना बड़ा कुछ हो गया. आपको सिर्फ अपने आप को इतना कंट्रोल करना है कि आपको वो बोलना है जो आपको चाहिए, वो नहीं बोलना है जो आपको नहीं चाहिए. बोल सकते हैं? मैं हार नहीं सकता क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं. मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है. मैं इस बिजनेस में डायमंड जाके रहूंगा, क्योंकि मेरा मिशन है लोगों की सेवा करना. मुझे अपने राज्य को, अपने समाज को, अपने देश को तरक्की करते देखना है. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है. हम एक दिन भी चैन से नहीं बैठेंगे. हम रोज काम करेंगे, कर्मयोगी कहलाएंगे. किसी को इस बात से प्रॉब्लम है? किसी को इस बात से प्रॉब्लम है तो झाड़ियों में छुप सकते हैं और अंगूठा चूस सकते हैं. मैं करके दिखाऊंगा. दैट्स इट, पीरियड. दैट्स इट, पीरियड. मैं डायमंड जाके दिखाऊंगा. दैट्स इट, पीरियड. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों. थोड़ा पति पत्नी जरा एक साथ जरा हो जाएं. जरा सब पति पत्नी सारे जोड़े जो हैं, बैचलर दुखी ना हो, दूसरे की पत्नियों की तरफ ना देखें. मेरी तरफ देख लें बैचलर. ठीक है ना? ओके, ओके, ठीक है जी.
अब आपको आज कुछ वादा करना होगा, ठीक है? जरा घूम जाइए अपनी अपनी पत्नियों की तरफ और अपने अपने पतियों की तरफ घूम जाइए। यस, फेस द ट्रूथ। सच का सामना। चलिए पति लोग, हस्बैंड लोग, बोलिए आई एम सॉरी। मुझसे जो भी गलतियां हुई इसके लिए मुझे माफ कर दो। जो भी चुन्नू मुन्नू सोना मोना गोपा गोलगप्पा जो भी आप बोलते हो, यू कैन से दैट, मुझे माफ कर दो। क्या प्रॉब्लम लेडीज को यार, गलतियां इतना करता है, सॉरी बोल दिया ना, ओके। मैं डायमंड जाऊंगा तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने सपनों के लिए मैं ये करके दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूं, तुम भरोसा रखो, मैं डायमंड जाके दिखाऊंगा। मैं आज के बाद कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा, कभी भी एक्सक्यूज के पीछे छुपूंगा नहीं। मैं ईमानदारी से काम करूंगा कि मैं हूं हीरो तेरा। लेडीज, मजा आया? क्लैप तो कर सकते हैं। अभी जेंट्स सोच रहे हैं कि यार ये तो मेरे साथ हो गया गड़बड़। चलिए पूरा कर देते हैं। लेडीज, आपको बोलना है, सॉरी वरी नहीं बोलना। आपने कोई गलती की नहीं, सॉरी क्यों बोलोगे आप? है ना, है ना? मिस्टर राइट एंड मिसेस ऑलवेज राइट, ठीक है, ओके। कहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए, दूल्हा वही जो चूल्हा जलाए। तो लेडीज, जो भी अपने पति को प्यार से बुलाती हैं, आप वो बोल सकती हैं और उसके बाद कह सकती हैं आई लव यू। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूं, तुम सच में मेरे हीरो हो, तुम मेरे किंग हो, तुम मेरे बच्चों के अच्छे पापा हो, तुम इस देश के अच्छे नागरिक हो, तुम सच में मेरे हीरो हो। मैं तुम पे बहुत भरोसा करती हूं, मैं जानती हूं तुम डायमंड जाओगे और मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी इस मिशन में। मैं कभी भी किसी भी समय तुम्हारा दिल छोटा नहीं होने दूंगी, मैं ढाल बन के खड़ी हो जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारा उत्साह बढ़ाऊंगी कि तुम मेरे हीरो हो और मैं तुम्हारी हीरोइन हूं। वी विल गो डायमंड टुगेदर। रायपुर आउट फैन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।